लो, आज सुबह का नाश्ता हो चुका है, अभी खाना बनाना है। ब्रेकफास्ट के बाद ही पूरी क्लीनिंग कर ली मैंने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश है मेरी। आज सुबह नाश्ते में बनाया शुभम का फेवरेट ब्रेड रोल्स। बहुत दिनों से कह रहा था, तो मैंने व्लॉग तो शूट नहीं किया, लेकिन हाँ शॉर्ट वीडियो बनाया है रेसिपी के लिए। और एक गुड न्यूज़ देनी है आपको। इंस्टाग्राम पे मेरा एक वीडियो वायरल हो गया है, 1.m मिलियन व्यूज़। बड़ा अच्छा लग रहा है उसे देख के। मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ, हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे मेरे जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं वो भी इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये वीडियो जो मेरी वायरल हुई, तो जितने भी कमेंट्स हैं वो मुझे न्यू फ्रेंड्स हैं। मतलब इंस्टाग्राम फैमिली अलग लगती है, यूट्यूब फैमिली अलग लगती है और फेसबुक फैमिली अलग लगती है। मुझे आज के कमेंट में बताना कि कौन ऐसे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम पे भी हैं और मेरे साथ अभिलाषा कुक स्पॉट में, और फेसबुक पेज अभिलाषा कुक स्पॉट पे भी है। क्योंकि अभिलाषा कुक स्पॉट फेसबुक पेज में भी मेरी एक वीडियो, एक व्लॉग वायरल होने को है, काफ़ी हो गया है, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो मिलियन वाला है। वो देख के बड़ी खुशी, और ये खुशी आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए मैंने। और इसीलिए बीच बीच में जैसे मैं व्लॉग तो बनाती हूँ यूट्यूब के लिए, बाकी रेसिपीज़ के लिए जो है कंटेंट सेपरेट, वो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी शेयर करती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो शायद दोनों में होंगे या कुछ इंडिविजुअल होंगे। तो आज सभी लोग मुझे बताना, और इंस्टाग्राम पे जो लोग नहीं है मेरे साथ, तो मेरी उस वीडियो में देख करके कमेंट करना, तो मुझे लगेगा हाँ कोई मेरा अपना आया है। क्योंकि उसमें इतने सारे कमेंट्स हैं, 1.3 मिलियन व्यूज़ की वो वीडियो है, और करीब 55K से ऊपर तो वो शेयर की गई है सोशल मीडिया में। और उसमें कमेंट्स बहुत सारे हैं, मतलब 50K शेयर्स हैं, और अभी देख के बताती हूँ। और उसमें 53.5K शेयर की गई है वो वीडियो सोशल मीडिया में, और उसको लाइक किया है 23.3K मेंबर्स ने, और कमेंट्स हैं 232। लेकिन इसमें से सिर्फ 3-4 लोग हैं जो मेरी यूट्यूब फैमिली वाले हैं, इंस्टाग्राम फैमिली अलग है। तो यदि वो सब भी जो मेरे साथ इंस्टाग्राम में हैं, यूट्यूब में, उस वीडियो में कमेंट्स आएंगे, तो मैं देख के मुझे ऐसा लगेगा हाँ कोई मेरे अपने गांव से आया है। जैसे नहीं होता वो साल में कोई यूपी का मिले तो ऐसा लगता है हाँ ये तो हमारे ही घर के हैं, और कोई हमारे मोहल्ले की मिल जाए लगे नहीं हमारी फैमिली मेम्बर है। परदेश में कोई ऐसा, क्योंकि वहाँ की फैमिली बिल्कुल अलग है और यहाँ की फैमिली बिल्कुल अलग है। तो एक तो ये थी गुड न्यूज़ आज की। और दूसरी कि एक सवाल मैंने कल किया था, मैंने पूछा था कि ये मुझे बालियाँ किसने गिफ्ट की हैं, और मैंने इसलिए बोल दिया था गिफ्ट की बात की थी, और भेजी है किसी ने, ये लाइन बोली थी, तो शायद ये क्लू था भेजना। क्योंकि अगर गुप्ता जी और शुभम ने दी होती तो ये भेजेंगे क्यों, लाके देते ही, दोनों घर पर ही रहते हैं, एक ही है मेंबर जो दूर हैं, शुभी। तो बहुत सारे कमेंट्स थे जिन्होंने बोला कि गुप्ता जी ने दिया है, नहीं दिया, शुभम लेके आया है, नो। और बहुत सारे ऐसे भी आंसर थे जिन्होंने कहा कि शुभी ने भिजवाई है, शुभी ने भेजा है, शुभी ने लिया है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है। और चूंकि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी सबके नाम जिन्होंने शुभी का नाम लिखा है, तो मैं इसीलिए मैंने आज पूरा, कल मैंने वीडियो लाइव की थी और अभी आज मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो। तो मैं जितने भी लोगों ने कल से लेके आज तक में नाम लिखे हैं शुभी के उस वीडियो में, मैं वो सारे के सारे नाम अनाउंस करूँगी। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। भले ही मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरी आँखें थोड़ी कमज़ोर हो गई हैं, तो नाम के हिसाब से मैं सबसे पहले बोलूँगी जिनका नाम है शौर्या यादव। उन्होंने कहा था आई थिंक शुभी ने दिया है, करेक्ट, सही जवाब। फिर दूसरा मैं उनका ही बोली हूँ जिन्होंने शुभी लिखा है। गुप्ता जी और शुभम तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन चूंकि आंसर जिनका सही है मुझे उनका ही तो नाम लेना है ना। और दूसरा नाम है अर्चना दांडेकर। अर्चना जी ने लिखा है कि आपको झुमके आपकी प्यारी बेटी शुभी ने गिफ्ट किए हैं, सही जवाब। फिर आया कोयल दत्ता, मुझे तो लगता है शुभी या शुभम होंगी,
तो अब दोनों के नाम दिए गए, चूँकि शुभी सही है इसलिए मैंने बोला है कि हाँ शुभी भी है, लेकिन शुभम नहीं है, शुभी सही जवाब। और फिर हैं भारती जी, उन्होंने कहा है मुझे लगता है ये झुमके शुभी ने भेजे, सही जवाब। और फिर गीता जी ने लिखा है गिफ्ट शुभी ने दिया होगा, करेक्ट। फिर कौन है, फिर हैं रश्मि चौहान, टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनाने भी और शेयर किया है। आपकी इयररिंग शुभी ने या आपकी भाभी ने दी हैं शायद, यहाँ पर शुभी सही जवाब है। क्योंकि शुभी मेंशन है इसलिए मैंने उस कमेंट को रीड किया। एक तो बिल्कुल उन्होंने सिर्फ एक नाम लिखा है, सरोज जी ने, शुभी, परफेक्ट, करेक्ट। और फिर पूनम दीक्षित जी ने लिखा है शुभी बेटी ने दिया है, सही। फिर हैं सुषमा गुप्ता, शुभी ने दिए हैं, सही जवाब। फिर गुनीता सिंह, शुभी ने गिफ्ट किया है, सही जवाब। फिर इंदु शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा है शुभी लेकर आई है, आई नहीं है भिजवाया है। अभी इसकी भी पूरी स्टोरी बताऊंगी मैं आपको। कविता जी हैं, उन्होंने लिखा है आपकी बेटी ने भेजा है शुभी ने, सही जवाब। फिर है अंबिका जी, शुभी ने, सही जवाब। नीरू जैन, आपकी डॉटर ने भेजे हैं, बिल्कुल सही। और फिर हैं ममता सिंह, आपकी बेटी शुभी ने, परफेक्ट। तो वो रीड करने में इतना टाइम लगा, एक एक करके स्क्रॉल कर रही थी। जिन्होंने शुभी बोला है इसलिए उनके नाम लिए हैं, और बाकी लोगों ने जिन्होंने गैस किया, गुप्ता जी और शुभम। पहले तो लड़कों को इतना चीज़ों का नहीं रहता है, झुमके झाले, और बेटियों को ज़्यादा शौक रहता है। शुभी के लिए आज तक मैं लेती थी, पहली बार शुभी का पहला गिफ्ट है, इसलिए मैंने इस बात को इतना अनमोल अपने आप में महसूस किया, क्योंकि आज तक तो मैं ही उसके लिए लेके देती रही हूँ। वो कभी अकेले शॉपिंग के लिए कहीं गई नहीं, कहीं भी नहीं गई अभी तक में, हमारे साथ ही रहती थी, मेरे साथ ही आना जाना, इवन मैंने ही हमेशा मंगाया किया है। अब बात है कि शुभी ने ये झुमके भेजे कैसे, पुणे में है वो। और जब उनके अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो संडे के दिन सारे फ्रेंड्स उनके सब लोग मिल करके सेठ दगड़ूमल गणपति जी के मंदिर दर्शन करने गए। वैसे वो लोग गणपति के टाइम पे भी सोच रहे थे पुणे में इतना फेमस है गणेश उत्सव, तो उसमें हम लोग जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। तो मैंने कहा था भीड़ बहुत रहेगी, उस समय मत जाना, बल्कि बाद में जाना तो आराम से दर्शन करने को मिलेंगे। तो वही किया बच्चों ने, सब बाद में गए थे सारे फ्रेंड्स लोग। और वहाँ आसपास कुछ शॉप्स थी जहाँ पे ये मिल रहे थे 100 रुपीज़ के 3। तो एक ये झुमकी है, एक वो बाली जो मैंने साड़ी के साथ पहनी थी, मेरे लिए 2, और अपने लिए उसने एक लिए वाइट कलर की प्लेन रिंग, वो उसके पास है। तो उसने जैसे ही लिया मुझे फ़ोटो भेजी, मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। कह रही मम्मा 100 रुपीज़ की 3 हैं। उनको तो आइडिया भी नहीं है प्राइस का, क्योंकि कभी कोई शॉपिंग की ही नहीं है, शुभी ने तो नहीं की है, मतलब उसका कभी ऐसा संजोग ही नहीं पड़ा कि वो कहीं ऐसे मार्केट गई हो या लाई हो। तो ये उसकी पहली शॉपिंग है अकेले, और वो भी मेरे लिए और अपने लिए। तो मैंने कहा हाँ ले लो। पहले उसने मुझसे पूछा और फिर उसने लिया। और फिर हुआ क्या कि जब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे तो 2 दिन के लिए छुट्टियां थी उन लोगों की, वो तो नहीं आ पाई, पर किसी से मतलब हमने सामान भेजा और फिर उनसे उसने वो सामान में साथ में ये रख के भेजा। तो जैसे वो आया इसलिए वो भेजा है उसने, कोई भुसावल से गए, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजी है झुमकियाँ। तब से पहले दिन से वो मैंने साड़ी 3 दिन जो ब्लॉग बनाया तो वो रिंग पहनी थी ऑक्सीडाइज्ड, वो भी हैं, और ये भी बहुत प्यारी हैं क्योंकि इतने प्यार से लिया है। पहली बार उसने कुछ शॉपिंग की है और बहुत खुश। इस खुशी के साथ एक और भी चीज़ है कि जब बच्चे वहाँ गए ना उस दिन गणपति देखने, दर्शन करने, तो जितने भी फ्रेंड्स सब साथ गए, साथ आए। तो जब वो लोग आ रहे थे, लौट रहे थे, तो जैसे ही बस में चढ़ रहे थे ना बच्चे, तो एक लड़की जैसे ही चढ़ी तो तुरंत बोली कि मेरा फ़ोन गिर गया। सारे बच्चे नीचे उतरे उसका फ़ोन ढूंढने के लिए, ये नहीं कि कुछ छोड़ दिया हो कि तुम बाद में आना, नहीं, सब एक साथ उतरे, तुरंत फ़ोन ढूंढा, कॉल भी किया गया तो फ़ोन स्विच ऑफ अचानक से। सोचो उस बच्ची की तो जो हालत, तो हालत, बाकी सब फ्रेंड्स भी इतने घबरा गया। फ़ोन आजकल जानती हो कितना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बच्चों, वो भी जब बच्चा बाहर रह रहा हो, अपने पेरेंट्स से कैसे बात करेगी वो। और दूसरा 10,000 से नीचे तो कोई फ़ोन भी नहीं आता, मतलब पैसे का भी हानि है और फ़ोन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब वो जैसे ही ढूंढने लग रहे फ़ोन स्विच ऑफ, तो फिर इतने देर रुके, ढूंढा, सब बस में पूछा सबका पास, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो मैं तुरंत ही ऐसे शुभी से बोली कि तो बहुत ही मतलब मुझे इतना दुख, 2-3 दिन से मैं वही दिमाग मेरे चला जा रहा है। फिर मैंने शुभी से कहा शुभी फ़ोन बहुत संभाल के करना चाहिए। तो उसने पूछा अच्छा ये बताइए फ़ोन कैसे संभाल के रखा जाता है, मतलब हाथ में पकड़ो तो
रख कभी भी कहीं भी छूट जाता है। पर्स में डालो, अगर हम चढ़ रहे हैं बस में तो पर्स से भी लोग निकाल लेते हैं। जीन्स की बैक साइड में तो लड़कियां रखती नहीं हैं, आगे ही रखती हैं, तो फ्रंट पॉकेट से निकाल लिया मोबाइल, और बैक में तो लड़कों के साथ ये सब आए दिन होते रहते हैं, हाथ से कि पीछे से कहीं पर्स निकल गया, कहीं मोबाइल निकल गया। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है शुभी, सोचने वाली बात है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम अपनी फैमिली से पूछें, यानी यूट्यूब फैमिली से पूछें कि यार फ़ोन जैसी ज़रूरत की चीज़ बच्चे अगर बाहर निकले हैं तो कहाँ रखें वो। जीन्स की आगे पॉकेट से भी ये घटना हुई, निकाल लिया फ़ोन चढ़ते समय बस में। बैग में तो खैर साफ़ ही साफ़ है, निकलता ही रहता है। गुप्ता जी का एक बार हो चुका था, हम मनमाड़ से शिरडी जा रहे थे कि लौट रहे थे, और एक बच्चा गोद में था, शुभम गोद में था, शुभी हाथ पकड़ के चलने वाली थी। उस टाइम की बात है, हम बस से चढ़े, का वॉलेट निकला, जैसे ही टीसी आते हैं कंडक्टर पैसे देने लगे, देखा पर्स नहीं है, तो लोगों ने बोला कि वो लोग चढ़ते हैं और तुरंत उतर जाते हैं, तो इसलिए बस में कोई तो हो ही नहीं सकता कि जो आपका वॉलेट यहाँ पे मिले। तो ये घटना काफ़ी साल पहले की है। अब बच्चों को क्या ही सिखाएं, और जब फ़ोन खोते हैं तो तुरंत कैसे जानकारी लें। किसी को जानकारी है इस विषय में तो बताना। उस बच्ची के फ़ोन के लिए काफ़ी मतलब परेशान है सारे बच्चे, लेकिन मिला ही नहीं। और अगर ऐसा कभी हो आगे चल के दूसरे बच्चों के साथ, तो क्या आप लेसन देना चाहेंगे, मतलब कैसे करना चाहिए, फ़ोन को कैसे सेफ्टी से रखना चाहिए, ये चीज़ बताना। प्लस खो जाने के बाद क्या जांच पड़ताल करनी चाहिए, ये भी जानकारी दीजिएगा, जिससे और भी अवेयरनेस होगी। और जितने भी लोग आपके कमेंट्स रीड करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया होगा, अपने बच्चों को समझाएं सिखाएंगे। अब हमारे साथ तो ये होता है 3-4 जिप वाला बैग लेके चलते हैं, फ़ोन किस में रखा है, कहीं बाहर जा रहे हैं ना, बज रहा है फ़ोन, बज रहा है, हम खुद अपना फ़ोन चारों चेन खोल खोल के ढूंढते रहते हैं, तब जाके आता है चौथी बार में वो वाला जो चेन खुलती है जिसमें फ़ोन पड़ा है। मतलब हम रख के भूल जाते हैं कि कौन सी वाली जिप में डाला है, तो हम तो 3-4 वाले चेन वाले लेके चलते हैं, बड़े वाले झोले झंगाड़े। बच्चे तो क्या ये या तो वॉलेट लेते हैं, या हाथ में रहेगा, या पॉकेट में डाल लेंगे, या एक पतली वाली वो जो पर्स रहती है उसमें टांग लेते हैं बच्चे। लेकिन चढ़ते समय क्या करें, तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जिन्होंने सही गेस किया है कि शुभी ने बाली भेजी है, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। कितने लोग हम लोग को जानते पहचानते हैं, अच्छा लगता है। यूट्यूब फैमिली से मतलब एक अलग ही कनेक्शन है। जैसे कि मैंने अभी बताया इंस्टाग्राम पे, अच्छा इंस्टाग्राम वाले अलग हैं, फेसबुक पेज वाले अलग हैं, अभिलाषा कुक स्पॉट में। तो जो मेरी वीडियो है इंस्टाग्राम पे, आप लोग आइए वहाँ पर, और जब कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा जो नाम मैं पहचानती हूँ, अरे आप अच्छा आप आए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, भुसावल में कोई हमारा बांदा कहा जाए और जिसे हम पहचानते हो, तो वो जो खुशी मिलती है ना अपनेपन वाली, वो चीज़ वहाँ मुझे मिलेगी। और इस खुशी में आप सभी मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है नवरात्रि के दिन है और इतनी अच्छी खुशी। थैंक यू सो मच, आप सभी का प्यार है। और आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।